बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अल मुअमिनीन। नसीहत करते रहो, नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। और वस्ताइनु बिस्सब्र, और सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए अपने परवरदिगार की मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, मगर ये बहुत भारी चीज़ है, मगर जो अल्लाह ताला से डरते हैं उनके लिए नहीं। ये मैंने आपको आयत का मफ़हूम बयान किया है। दोस्तों, आज जब हम पर कोई मुश्किल पहुंचती है, कोई परेशानी आती है, माल के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, या किसी और तरह की कोई आफत आ गई है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से नमाज के ज़रिए मदद मांगें। पहले अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमें सब्र करने के लिए कहा है, और उसके बाद कहा है कि नमाज़ पढ़ें। नमाज बहुत ज़रूरी अमल है। एक जगह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, यानी कि ए मूसा, जब तू फ़िरऔन के पास जाए तो अपने रब को याद कर, और अपने रब के याद करने के लिए नमाज़ पढ़। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। अज़ीज़ दोस्तों, नमाज हमें हज़ूर अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। नमाज मोमिन की मेराज है, और नमाज ही हमें दुनिया और आखिरत में पार ले जाने वाली है। जो शख्स 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे 5 इनाम फरमाते हैं। सबसे पहले उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है, उसका अज़ाब क़ब्र हटा दिया जाता है, उसका नामा माल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, और उसे पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजारा जाएगा, और उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। दोस्तों, एक हदीस का मफ़हूम है कि एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों के मौसम में सहाबा किराम के साथ बाहर तशरीफ़ लाए, तो आपने देखा कि पत्ते झड़ रहे हैं दरख्त से। आपने एक शाख को हिलाया और उसको देखा तो उसमें से पत्ते झड़ने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ऐ मेरे सहाबा, जब एक मोमिन बंदा खुशो खुजू के साथ नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला से डरता है, और डरते हुए नमाज़ पढ़ता है, कभी उसके ऊपर तारी होती है, वो दिल में खौफ कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह इस तरह माफ़ फरमा देता है कि जिस तरह के गोया इस दरख्त के पत्ते झड़ गए। एक और हदीस में फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ऐ मेरे सहाबा, कि एक शख्स है जिसके सामने नहर जारी है, और वो 5 वक़्त उसमें गुस्ल करे, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि यही मिसाल एक नमाज़ पढ़ने वाले इंसान की है, कि जब वो नमाज़ पढ़ता है तो उसके हर गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं, सब गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दोस्तों, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी नमाज़ पढ़ने की तलकीन करें। आगे अल्लाह ने फरमाया, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, मगर ये बहुत गिरां चीज़ है। गिरां मतलब भारी चीज़ है, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल कैसे हुआ कि हम ये समझते हैं कि हमें नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना पड़ेगा, ठंड है, सर्दी लगेगी, अपने जिस्म को बचाते हैं, नफ्स की हिफाजत करते हैं, और हम यानी कि नमाज फिर नहीं पढ़ते। तो लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनको क़यामत का यकीन है, जिनको ये यकीन है कि ये अल्लाह ताला उन्हें देख रहा है, और अल्लाह ताला उनके हर अमल से वाकिफ़ है, और उनको अपनी हर अमल का बदला मिलने वाला है, तो वो शख्स ज़रूर ब नमाज अदा करेगा। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।